बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कानून फितरत है कि जहाँ बुराई होती है वहाँ आसाइश भी ज़रूर होती है, लेकिन आसाइश को तराशना पड़ता है। जहाँ बेशुमार गुनाहगार लोग रहते हैं वहाँ नेक लोग भी रहते हैं। गुनाह करने वाले दिखाई नहीं देते, लेकिन हर खासो आम को इनकी करतूत का पता होता है, इसलिए इनकी कसरत मालूम होती है। जबकि नेक बंदा अल्लाह के ज़िक्र अस्कार और अपनी नेकी को छुपाने में लगा होता है। लेकिन ये रोज़े रोशन की तरह अया हकीकत है कि जहाँ भी बुराई होगी, बुरे लोग होंगे, वहाँ के लोग अच्छाई पे ज़रूर होंगे। बिल्कुल इसी तरह ईरान के अंदर अल्लाह का एक वली रहता था जो हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में महू रहता। ये भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है कि दुनिया में रहते हुए इंसान दुनिया से गाफिल होकर अल्लाह ताला से लो लगा ले और इसी की इबादत में अपनी ज़िंदगी गुजारें। ये दरवेश कभी जंगलों में और कभी सहराओं में जहाँ इसका मन करता वहीं पर अपना ठिकाना बना लेता। आहिस्ता आहिस्ता लोग इससे अपने सवालात दिलों और दुनियावी दोनों तरह के पूछते। वो अल्लाह का नाम लेकर इनके सवालों के जवाब देता और लोगों को तसल्ली हो जाती। आहिस्ता आहिस्ता इसकी शोहरत बढ़ती गई, हत्ता कि पूरे इराक़ में ये बात मशहूर हो गई कि हमारे दीन और दुनियावी हर लिहाज के सवालात का इस दरवेश के पास जवाब होता है। और इसकी शोहरत 400 मील तक फैल चुकी थी। इलाके का एक ताजर न जाने कितने सालों से अपने मन में एक सवाल लिए फिरता था। जब इसको खबर मिली कि यहाँ एक अल्लाह वाला दरवेश रहता है तो इसने सोचा कि क्यों ना इस दरवेश के पास जाकर अपना सवाल दोहराया जाए और इसका जवाब तलब किया जाए। ये ताजर अपने सिर्फ एक सवाल का जवाब ही चाहता था और इसका सवाल भी बड़ा ही दिलचस्प और अनोखा था कि मैं खुश क्यों नहीं हूँ। और वो 5 लफ्ज़ों के इस सवाल की पोटली को उठाकर इस दरवेश की तलाश में निकल खड़ा हुआ। दरवेश लंगोट बांध कर जंगल में बैठे अल्लाह के ज़िक्र में मसरूफ़ थे। ताजर ने सवाल किया कि मैं खुश क्यों नहीं हूँ। दरवेश ने सुना तो कहकहा लगाया और इससे पूछा, तुम्हारे पास सबसे कीमती तरीन चीज़ कौन सी है? ताजर ने जवाब दिया, मेरे पास नीले रंग का एक नायाब और बेहद कीमती हीरा है। दरवेश ने पूछा कि तुमने ये हीरा कहाँ से लिया था? ताजर ने जवाब दिया, ये हीरा मेरी 3 नस्लों की कमाई है। मेरे दादा हजूर जो कमाते थे और इससे सोना खरीद लेते थे। दादा अपना सोना मेरे बाप को दे गए। बाप ने जो कमाया उन्होंने भी इससे सोना खरीदा और अपने वालिद का सोना जमा करके मेरे हवाले कर दिया। मैंने भी जो कुछ कमाया इसे सोने में तब्दील किया, अपनी 3 नस्लों का सोना जमा किया और इसे नीले रंग का हीरा खरीद लिया। दरवेश ने पूछा, वो हीरा कहाँ है? ताजर ने अपनी मैली कुचैली टोपी उतारी, टोपी का उस तरह फाड़ा, हीरा टोपी के अंदर सिला हुआ था। ताजर ने हीरा निकाल कर हथेली पर रख लिया। हीरा वाकई बहुत खूबसूरत और कीमती था। हीरा देखकर दरवेश की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने ताजर की हथेली से हीरा उठाया, अपनी मुट्ठी में बंद किया और हीरा लेकर दौड़ लगा दी। ताजर का दिल डूब गया। इसने जूते हाथ में उठाए और दरवेश को गालियां देते हुए इनके पीछे दौड़ पड़ा। दरवेश आगे, ताजर इसकी गालियां और इसकी बददुआएं दरवेश के पीछे पीछे थीं और इन दोनों के दाएं और बाएं तरफ घना जंगल था। दरवेश भागते चले गए और ताजर इनके पीछे दीवाना वार भागता रहा। ये लोग सुबह से शाम तक भागते रहे, यहाँ तक कि जंगल के एक हिस्से में पहुंचकर दरवेश एक बरगद के दरख्त पर चढ़ गए। अब सूरत यह थी कि दरवेश दरख्त के ऊपर बैठे थे, हीरा इनकी मुट्ठी में था। ताजर उलझे हुए बालों, फटी हुई एड़ियाँ और पसीने में शराबूर और थके हारे जिस्म के साथ दरख्त के नीचे खड़ा था। वो दरवेश को कभी धमकी देता और कभी इनकी मिन्नतें करता। वो दरख्त पर चढ़ने की कोशिश भी करता, लेकिन दरवेश दरख्त की शाखें हिलाकर इसकी कोशिशें नाकाम बना देते। ताजर थक गया तो दरवेश ने इससे कहा कि मैं तुम्हें सिर्फ इस शर्त पर ही हीरा वापस करने के लिए तैयार हूँ कि तुम मुझे अपना खुदा मानो। ताजर ने ना आओ देखा ना ताओ, फौरन हाथ बांधे और दरवेश की अजमत व खुदाई का नारा लगा दिया। दरवेश ने मुट्ठी खोली, हीरा चुटकी में उठाया
और ताजिर के पैरों में फेंक दिया। ताजिर के चेहरे पर चमक आ गई। इसने लपक कर हीरा उठाया, फूंक मार कर इसे साफ किया, टोपी में रखा और दीवानों की तरह हंसने लगा। दरवेश दरख्त से नीचे उतरे, ताजिर के कंधे पर हाथ रखा और फरमाया, हम सिर्फ इस वक्त खुश होते हैं जब हमें खोई हुई नेमतें वापस मिलती हैं। तुम अपनी तरफ देखो तो इस वक्त कितने खुश हो, बल्कि तुम खोई हुई नेमतों को वापस पाने के लिए गैर खुदा को खुदा कहने पर भी मजबूर हो गए। ताजिर ने अपने आप पर तवज्जो दी, थोड़ा सा सोचा और इसके बाद पूछा, हजूर मैं समझा नहीं, कुछ वजाहत कर दें। दरवेश ने फरमाया, ये तुम्हारे सवाल का जवाब है। अल्लाह की नेमतें हीरों की तरह होती हैं। हम नेमतों को हीरों की तरह टोपियों में सी कर तो लिए फिरते हैं, हम इनकी कदरों कीमत भूल जाते हैं। अल्लाह ताला एक दिन हमसे ये नेमतें छीन लेता है। हमें इस दिन पहली बार इन नेमतों के कीमती होने का अंदाज़ा होता है। हम इसके बाद छीनी हुई नेमतों के पीछे इस तरह दीवाना मार दौड़ते हैं जिस तरह तुम हीरे के लिए मेरे पीछे भागते हो। हम नेमतों के हसूल के लिए इस कदर दीवाने हो जाते हैं कि हम अपने जैसे इंसानों को खुदा तक मान लेते हैं, अल्लाह ताला को। फिर एक दिन हम में से कुछ लोगों पर रहम आता है और वो हमारी नेमतें हमें लौटा देता है और हमें जो ही वो नेमत दोबारा मिलती है हम खुशी से छलांगे लगाने लगते हैं। दरवेश ने इसके बाद कहकहा लगाया और फरमाया, तुम सिर्फ इसलिए उदास थे कि तुमने नेमतों के दोबारा हसूल का तजर्बा नहीं किया था। तुम्हें नेमत की कदर कीमत का अंदाज़ा ही नहीं था। तुम अब जब इन चीज़ों इन नेमतों की कदर का अंदाज़ा लगा चुके हो तो जो तुम्हारे पास मौजूद है, चुनाचा अब तुम कभी उदास नहीं होगे, तुम खुश रहोगे। हमारे पास अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें हैं जिनमें सेहत अल्लाह पाक की सबसे बड़ी नेमत है। जब हम बीमार होते हैं तब हमें अंदाज़ा होता है कि सेहत कितनी बड़ी नेमत है। आप बेशक दुनिया के अमीर तरीन इंसान हों और अल्लाह की दी हुई हर नेमत आपके पास हो, लेकिन अगर आपके पास सेहत नहीं है तो ये आपके लिए एक मिट्टी का ढेर है। एक तंदुरुस्त शख्स खरबों रुपए के मानिंद है और किसी भी इंसान के लिए सेहत से बड़ी कोई नेमत नहीं है। लेकिन हम लोग इस सेहत जैसी अनमोल नेमत की कदर कीमत नहीं करते। इस हालांकि जिसके पास सिर्फ सेहत है इसका काम है कि वो हर वक्त सजदा शुक्र बजा लाए, बाकी नेमतें तो दरकिनार। इसके अलावा हमारे पास दर्जनों अल्लाह पाक की ऐसी नेमतें मौजूद हैं कि जब वो हमसे छीन ली जाती हैं, जब वो हमसे दूर कर दी जाती हैं, तब हमें इनका अंदाज़ा होता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के पास एक शख्स आया और फरमाया, ए अली, मेरे पास दुनिया की तमाम नेमतें मौजूद हैं, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे पास खुशी नहीं। मैं हर वक्त उदास रहता हूँ, मेरी ज़िंदगी में सुकून नहीं है। हज़रत अली ने फरमाया, ऐ शख्स, ज़्यादा चीज़ों की तलब इंसान को मौजूद नेमतों से बेजार कर देती है। तुम इसी वक्त खुश रह सकते हो जो तुम्हारे पास अल्लाह ताला की नेमतें मौजूद हैं। तुम इन पर सब्र कर लो, तुम इन पर राज़ी हो जाओ। लोग कहते हैं कि मौजूदा हालात में हर एक शख्स ये डिप्रेशन का शिकार है। डिप्रेशन होती क्या है? लोग खुश क्यों नहीं हैं? इसलिए कि लोगों में शुक्र की नहीं है। जो शख्स हालत शुक्र में नहीं वो डिप्रेशन का मरीज़ है। जब आप अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों पर राज़ी हो जाते हैं और जब आप अल्लाह के रज़ा में राज़ी हो जाते हैं तो आप खुश होते हैं, आपकी ज़िंदगी में खुशी आती है। लेकिन जब आप मौजूदा नेमतों से बेजार हो जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। इशफाक अहमद फरमाते हैं कि मुझे एक अल्लाह वाले ने मेरे जवानी के दिनों में मुझे एक ऐसी बात कही थी जिससे मैंने पल्ले से बांध लिया था और आज मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन इस दरवेश की कही हुई बात मेरे जहन से आज तक ना निकली और ना ही कभी निकलेगी। उन्होंने मुझसे कहा कि हर बुराई और बेचैन ज़िंदगी में सुकून के ख़त्म हो जाने, इन सब चीज़ों से अगर बचना चाहते हो तो कभी ज़िंदगी में ज़ना नहीं करना, और दूसरा
تھوڑا ہو یا زیادہ رزق حلال کھانا، 2 کام کر لو، ساری زندگی کی اس دنیاوی اور اخروی ٹینشن سے پاک ہو جاؤ گے، کیونکہ جب آپ یہ دونوں حرام کام نہیں کریں گے تو آپ مطمئن رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے حقدار ٹھہریں گے۔